हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम जनरल साइंस का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। ठीक है, तो देखिए जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एचपीएससी का हो या फिर एसएससी का हो, सीईटी मेंस हो या इसके अलावा ग्रुप डी का, रेलवे का, जो भी आपका एग्ज़ाम, जो भी आप कंपटीशन का, जो भी आप एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। ठीक है, साउंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और देखिए जनरल साइंस के अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं अगर आप, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो है जनरल साइंस के नाम से, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने 30 के अराउंड, 25 से 30 के अराउंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। ठीक है, तो वो आप वो देखिएगा। इसका लिंक मैं इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो देखिए जनरल साइंस, और उसमें से हम सारे एक एक टॉपिक कवर करके अपनी क्लास चैनल पे लेके आ रहे हैं ताकि जनरल साइंस आपकी कवर हो जाए। ठीक है, देखिए पढ़ना एक बार है, नोट्स एक बार बनाने हैं, उनको रिवाइज बार बार हमें करना है। ठीक है, तो नोट्स एक बार बनाओ, मटेरियल एक बार इकट्ठा करो कहीं से भी, चाहे आप पढ़ रहे हो, और फिर उनको प्रैक्टिस सेट लगाओ। और आप क्या करो, आप उसकी मतलब जो क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं उन पे आपको ट्राई करो, बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बस नोट्स एक बार बनाने हैं। तो देखिए जनरल साइंस के जो टॉपिक है ना, बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, एक दो टॉपिक लेंथी है, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। और मैं आपको देखिए साउंड, अब आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेंगे सबसे, नहीं, हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से। ठीक है, कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो देखिए साउंड है क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये ट्रांसवर्सल नहीं है, याद रखना किस प्रकार की साउंड क्या है, एक वेव है। वेव की फॉर्म में क्या चलती है, साउंड चलती है। हम जैसे बोल रही हूँ मैं, तो अब आप तक ये आवाज़ जा रही है, किसकी फॉर्म में जा रही है, वेव्स की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, तो साउंड है क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये ऑप्शन में हमें बड़ा कंफ्यूज करता है, लॉन्गिट्यूडनल है, याद रखना, ट्रांसवर्स नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं ट्रैवल। अगर साउंड वहाँ से वहाँ तक जा रही है तो वो ट्रैवल करके जा रही है, उसको ट्रैवल के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो याद रखना साउंड जो है ट्रैवल करने के लिए उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। देखो एक एक पॉइंट है ना, आप एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं और यहीं से आपको क्या बनेंगे, आपके ऑप्शन निकल के आएंगे। तो देखिए मीडियम के क्या हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है। क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाओगे उतना कम है। नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखना। साउंड, क्योंकि वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में एयर भी नहीं है। क्या नहीं है, एयर भी नहीं, मीन्स वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। जैसे स्पेस में हम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से डायरेक्टली, तो ये वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पर एयर तक भी नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में साउंड एक मीडियम है, सॉलिड और लिक्विड और गैस इसमें ट्रैवल करती, किस में ट्रैवल नहीं करती, किस ऑप्शन को टिक करके आओगे, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। ऐसा स्पेस जहाँ से एयर को भी हटा दिया गया तो वो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। तो यहाँ से याद रखना। तो यहाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगला, इट डज नॉट पोलराइज, साउंड जो है वो पोलराइज्ड नहीं कर सकती। तो साउंड किस प्रकार की वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता, इसमें वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। साउंड क्या है, इट डज नॉट पोलराइज, पोलराइज नहीं होती। अब बात करते हैं साउंड की स्पीड जो है, कहीं पर स्लो आती है, कहीं पर ज़्यादा आती है, तेज स्पीड आती है। अब इस स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते, बार बार बोल रही हूँ। अगर एक छोटा सा भी पॉइंट है ना, जो भी आपके सामने, मैं देखो बिल्कुल स्टिक, ये कह सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं कोई 8th क्लास 7th क्लास के बच्चों की तरह मतलब आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपके क्वेश्चन निकलवा रही हूँ, क्योंकि हम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। तो देखना साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती, क्वेश्चन इनसे बन के आते हैं। तो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, याद रखना। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, प्रेशर पे भी स्पीड हो, ये आप नोट्स बना लेना और बहुत काम आने वाले हैं।
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती साउंड, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती साउंड, ठीक है। इसके अलावा लाउडनेस, किस पे डिपेंड नहीं करती, लाउडनेस। लाउडनेस चाहे कितना भी हो, धीरे हो या ज़्यादा लाउडनेस हो, नो चेंज ऑन स्पीड ऑफ साउंड। लाउडनेस से, फ्रीक्वेंसी से, प्रेशर से आप स्पीड ऑफ साउंड को चेंज नहीं कर सकते। अब आप किससे चेंज कर सकते हो साउंड को, देखिए इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, मीन्स जो टेम्परेचर है ना, स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। आपको ये लिखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, कम होगी। मीन्स ये मैंने ये एरो लगाया, इसके पीछे ES लिखा, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। डाउन की साइड लगाऊंगी तो अब डिक्रीज हो रहा है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, स्पीड क्या होती है साउंड की, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इन फैक्टर को समझना है, लर्न करना है। ह्यूमिडिटी, अगला केस क्या आता है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी, साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर के और ह्यूमिडिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं, प्रेशर पे, फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस पे साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड भी साउंड की बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ से एक फैक्टर निकल के आता है। अब हमने ये बोला था कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है स्पीड, मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अब उसमें किस किस मीडियम में ज़्यादा होगी साउंड, किस में कम होगी और किस में लो होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड उसको मीडियम पे भी डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड में, बिल्कुल स्लो होती है गैस में, और हमें बताया था मीडियम में। वैक्यूम में तो वो ट्रैवल ही नहीं करती, इसलिए स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो 0 होती है किसमें, वैक्यूम में। ये हमने आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका पुटअप होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं डेंसिटी के ऊपर कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर। तो देखिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आपको ये याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखना है। ह्यूमिडिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के तो क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साउंड की स्पीड, मींस, और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन प्रेशर पे, फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपने 6 या 7 फैक्टर हैं, आपको स्पीड ऑफ साउंड माइंड में रखना, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाए। अगली बात करते हैं हम पिच की। किसकी बात करते हैं, पिच। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है एम्पलीट्यूड और एक होती है पिच। तो जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ रही है, क्या बन रही है, 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही किसी भी साउंड में, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब पिच जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, याद रखना, लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। पिच देखो, हम जो लेडीज होती है उनकी, ये कह सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी श्रील आवाज़ होती है, मीन्स पैनी आवाज़ होती है। लेकिन जो जेंट्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, ठीक होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि पिच जिसकी ज़्यादा होगी ना उसकी श्रील आवाज़ होगी, उसकी ये कह सकते हैं पैनी आवाज़ होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन और वुमेन में हैव श्रिल वॉइस साउंड, ठीक है, ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ पिच, क्योंकि उसमें पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा ये वेव पास होगी उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी उसमें क्या होगी, पिच ज़्यादा होगी, ठीक है।
बट ग्रेव साउंड होती है किस में, मैन में, ड्यू टू लो पिच, मैन में लो पिच होती है इसलिए साउंड उसकी थोड़ी मोटी होती है, ये समझ सकते हो आप। और चिल्ड्रंस में और वुमेन में क्या होता है, औरतों में क्या होता है, श्रील आवाज होती है, क्योंकि उनकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक सेकेंड में नंबर ऑफ साउंड क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा क्या होती है, जिसमें जितने ज़्यादा ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी ना, अब इसमें इस प्रकार से हो रही है मान लो, तो इनकी पिच क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बात आती है लाउडनेस, ठीक है। तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और पिच डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर, तो ये दोनों में याद रखना है। लाउडनेस, किसकी आवाज़ तेज है और या स्लो है, लाउड किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि कितनी हाइट होगी वेव की। जो ये वेव की जो ये हाइट होती है ना, ये हाइट कितनी होगी, इतनी है, या आप ये लगा लो, ये मान लो ये एक वेव है, या फिर इसकी हाइट ये मान लो कि थोड़ा कम बनाओ, इसकी हाइट पे डिपेंड करती है। ये क्या होती है, ये हाइट, एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और ये किसी की हाइट इतनी है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पर। जितनी ऊंची वेव होगी, एम्पलीट्यूड जिस वेव का ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिसकी पिच ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उसकी क्या ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना है आपको। एक होता है पिच जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर डिपेंड करता है, और एक होती है लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड पर, जो वेव की हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड, तो आपको याद रखना पिच का फ्रीक्वेंसी है, और लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रेंज से क्वेश्चन की, ऑडियोबल रेंज क्या है, कौन सी ध्वनि हमें, कौन सी आवाज़, किस रेंज की आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो ऑडियोबल रेंज क्या होती है, देखो हर्ट्ज लिखा है, HZ, ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, सबको पता होगा। तो ऑडियोबल रेंज आपको याद रखनी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो हम ह्यूमंस बीन सुन सकते हैं ना, वो कौन सी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से लेस देन है रेंज, तो कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक। कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक। अगर ग्रेटर देन है 20,000 हर्ट्ज से, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव या सुपरसोनिक। अब देखिए जो ये ऑडियोबल रेंज है, इसको तो हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बच गई ना, आप उसको कौन कौन सुन सकता है। तो इंफ्रासोनिक को, जो बिल्कुल कम आवाज़ जो आती है ना, लेस देन 20 हर्ट्ज, उसको कौन कौन सुन सकता है, व्हेल हो गए, एलिफेंट हो गए, राइनोसोर्स हो गए, और ये सारे। लेकिन एक जो अपनी जो धड़कन होती है ना, ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंफ्रासोनिक का एग्जाम्पल है, याद रखना ही, ठीक है। तो वेल और डॉल्फिन तो इसके अंदर आई, वेल हो गई, एलिफेंट हो गया, राइनोसोर्स हो गए, क्या सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक। और लेकिन ग्रेटर देन 20,000 तो हार्ट जो होती है, कौन सुन सकता है, बर्ड्स हो गए, बैट हो गए, कैट्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, और मक्खी। याद रखना डॉल्फिन्स तो अल्ट्रासोनिक में आती है, और वेल किस में आती है, इंफ्रासोनिक में। तो ये आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, और ये हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं ऑडियोबल रेंज, ठीक है। तो ये रेंज से क्वेश्चन आता है। लास्ट है आपका सोनार। अब सोनार की फुल फॉर्म, जहाँ साउंड का कॉन्सेप्ट आता है ना, वहाँ सोनार की फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। क्या होती है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या फुल फॉर्म याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो समुंदर होते हैं उनकी गहराई को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। सी डेप्थ फाइंड करने के लिए, समुंदर की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है। ये एक टेक्निक है थ्रू विच ऑब्जेक्ट लोकेटेड इनसाइड द सी आर डिटेक्टेड। जो इनसाइड, जो सी के अंदर, जो समुंदर के अंदर, जो इनसाइड में जो होते हैं, जो समुंदर के अंदर लोकेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, समुंदर के अंदर गहराई में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किस टेक्निक का यूज किया जाता है, सोनार। और सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होती है। किस लिए यूज किया जाता है, सी डेप्थ को फाइंड हम इससे
कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ये लगा सकते हो कि छोटी सी क्लास है ये अपनी किसकी, साउंड की, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं सारे। जो एक एक वर्ड लिखा गया है ना वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूरी क्लास देखनी है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बुनियाद एकेडमी चैनल को, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके नॉन में या नॉन जो भी आपके नॉन में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल बुनियाद एकेडमी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद इसके आपकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इजीली नोट्स बना सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।